ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठे बाबा के 27/10/2022 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें इस पतित दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल बेहद का सन्यासी बनना है। सन्यासी माना ही पूरे पवित्र और पक्के योगी। सन्यासी माना पूरे पवित्र और पक्के योगी। आज का प्रश्न है, कौन सी अवस्था आते ही माया के तूफान समाप्त हो जाते हैं? उत्तर, जब मेरा पति, मेरा बच्चा, यह मेरे से बुद्धि योग टूट जाएगा। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। यह बुद्धि में पक्का होगा। एक बाप से ही पूरा बुद्धि योग लग जाएगा, तब माया के तूफान समाप्त हो जाएंगे। गीत है आज का, कौन आया मेरे मन के द्वारे सवेरे सवेरे। ओम शांति। भगवानुवाच, यह तो बच्चे समझ गए हैं कि आत्माओं का बाप उसे कहा जाता है परमपिता परमात्मा। बाबा खुद समझाते हैं, मेरा कोई आकार में बड़ा रूप नहीं है। जैसे आत्मा के लिए कहते हैं स्टार है, भ्रुकुटी के बीच रहती है, वैसे मैं परम आत्मा हूँ। उसकी महिमा बड़ी है, ज्ञान का सागर है। बाकी इतना बड़ा चित्र जैसे है नहीं। इतना बड़ा होता तो इस शरीर में घुस नहीं सकता, ब्रह्मा बाबा के शरीर में। यह तो शिवलिंग की पूजा करते हैं तो बड़ा बनाते हैं, अंगूठे सदृश कहते हैं। आत्मा माना आत्मा, सिर्फ उनको परम कहते हैं जो परम धाम में रहते हैं। तुम जानते हो इस समय है डेविल वर्ल्ड, आसुरी संप्रदाय। सतयुग में इस भारत पर देवताओं का राज्य था, अब तो आसुरी राज्य हैं। देखो क्या क्या खा जाते हैं, मांस, मदिरा, यह सब राक्षसी आहार है। इस बात को नहीं समझते हैं। स्कूल में कोई के अच्छे ख्यालात, कोई के रजोगुणी, कोई के तमोगुणी होते हैं। जो दूसरों को समझा नहीं सकते हैं उनको बुद्धू कहेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारियों में भी नंबरवार, महारथी, घोड़े सवार, प्यादी बहुत हैं जो अच्छी रीति समझा नहीं सकते हैं। ज्ञान पूरा न होने के कारण ही डिसर्विस करते हैं। जितना जिसमें ज्ञान है उतना ही वो समझाएंगे। नंबरवार तो है, कहाँ भूले भी करते हैं। बच्चों को नशा होना चाहिए, हम देवता बन रहे हैं। बाबा खुद कहते हैं, मैं पतितों की दुनिया में आता हूँ। सतयुग में यही नारायण था, अब फिर इनके तन में आया हूँ ब्रह्मा बाबा के। इनको ही नर से नारायण बनाता हूँ। नंबर 1 पूज्य भी यही था, अभी नंबर 1 पुजारी भी यही बना है। फिर इनका ही ऑलराउंड पार्ट है। यह मेरा मुकर्रर तन है, यह चेंज नहीं हो सकता है। ऐसे नहीं कब दूसरों को चांस दूँ, यह ड्रामा बना बनाया है, इसमें चेंज नहीं हो सकती। बाबा कहते मैं आता हूँ पतितों की दुनिया में, परंतु कोई को पतित कहो तो बिगड़ जाएंगे। परंतु जब भगवान वाच है कि सब आसुरी संप्रदाय है तो मानना पड़ेगा ना। भगवान माना भगवान निराकार, न ब्रह्मा, न विष्णु, न शंकर, न कृष्ण। कहते हैं मैं परमात्मा भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ। योग की कितनी महिमा है। बहुत योग आश्रम खुले हुए हैं, उसमें हठ योग आदि सिखलाते हैं। परंतु तुम योग बल से सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो, विश्व को परिवर्तन करते हो। सारी दुनिया तो योग में नहीं रहती। योग की महिमा कितनी है देखो। जिससे भारत स्वर्ग बनता है, परंतु कोई को पता ही नहीं तो इसको स्वर्ग किसने बनाया। जरूर ऐसा कोई स्वर्ग बनाने वाला होगा। बाबा कहते हैं मैं ही आकर देवता बनने का कर्म सिखलाता हूँ। यह तो बड़ा सहज है। वह बहुत यज्ञ करते हैं। यहाँ तुम कोई यज्ञ हवन करते हो क्या? नहीं करते ना। धूप भी खुशबू के लिए ही जलाते हैं, बाकी यहाँ कोई कर्मकांड नहीं है। तो बाबा अपना परिचय देते हैं, मैं आत्मा हूँ जैसे तुम हो, परंतु मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। जन्म लेता हूँ परंतु मरण में नहीं आता हूँ। मेरा जयंती मनाती है। मैं इस तन में पढ़ाने के लिए आता जाता रहता हूँ, तो इसको मृत्यु भी नहीं कहेंगे। मैं आता हूँ देवता बनाने,
अब जो आकर पढ़ेंगे पढ़ेंगे भी वही जिन्होंने कल पहले पढ़ा होगा। बहुत काल से बिछड़े हुए वही सिकलते बच्चे हैं, दूसरे थोड़े ही 84 जन्मों में आएंगे। हम ही सारा 84 का चक्र लगाते। मनुष्य तो बहुत जन्म लेने से तंग होते हैं। तुमको कहेंगे हम 84 के चक्र में नहीं आना चाहते हैं, परंतु हम कितने पहलवान हैं जो और ही खुश हो जाते हैं। हम इस 84 के चक्र को याद करते करते चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। उन्होंने झंडे में भी चक्र दिखाते, फिर उन्होंने चरखा भी बना दिया है। उनके सामने तुम्हारा कोट ऑफ आर्म्स ठीक है, ऊपर में शिव बाबा है, नीचे त्रिमूर्ति है और फिर चक्र बिल्कुल ठीक लगा है। ये तुम्हारा शिव का झंडा बिल्कुल ठीक है। तुमको समझाना है संन्यास भी 2 प्रकार के होते हैं। एक है निवृत्ति मार्ग का संन्यास जो जंगल में चले जाते हैं, वो है हाप संन्यास, और तुम्हारा है फुल संन्यास। किसका? इस आसुरी दुनिया का संन्यास करते हो। मेरा पति, मेरा बच्चा, ये सब मेरा 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 गुरु, ये सब मेरे मेरे से बुद्धि तोड़ते हो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जब तक ये अवस्था नहीं आएगी तब तक तूफान आते रहेंगे, झोंके खाते रहेंगे। बाबा सारी दुनिया का संन्यास कराते हैं क्योंकि यह सब भस्म होना है। वो ऐसे नहीं कहते सब भस्म होना है। तुम रहते संबंधियों के बीच में हो, परंतु उनको देखते बुद्धि वहाँ लगी हुई है। मेरा कुछ है नहीं तो काम क्रोध किससे होगा? ये युक्ति बहुत अच्छी है, परंतु जब बुद्धि में बैठे, इसको राजयोग कहते। तुम योग लगाते हो, राजाई लेते हो, वो है हठ योग। यह गुह्य पॉइंट्स है। योगी तो दुनिया में बहुत है, परंतु बाबा कहते हैं एक का भी मेरे से योग नहीं है। मेरे बदले मेरे निवास स्थान ब्रह्म तत्व से योग है। जैसे भारतवासी अपने निवास स्थान हिंदुस्तान को अपना धर्म समझ बैठे हैं, वैसे वह भी अपने को ब्रह्म का बच्चा समझते हैं। बच्चे भी नहीं कहते हैं। बच्चा कहे तो फिर वर्षा चाहिए। वह तो कहते हैं, सन्यासी क्या कहते, तत्व में लीन हो जाएंगे। बाबा को तो अनुभव है। बहुत सन्यासी गुरुओं से अनुभव किया हुआ है। अर्जुन को भी दिखाते हैं, बहुत गुरु किए थे। तुम सब अर्जुन हो। इस समय सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। सारी दुनिया लंका है। एक सिलाउन का बेट लंका नहीं, वह हद की लंका है, परंतु बेहद की लंका तो सारी दुनिया है। अब सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। राम के राज्य में इतने मनुष्य नहीं थे। जब राम राज्य है तो रावण राज्य नहीं। कहाँ चला जाता है? नीचे पाताल में चला जाता है। फिर रावण राज्य आता है तो राम राज्य नीचे चला जाता है। यह ड्रामा है ना। जब चक्र फिरता है तब सतयुग ऊपर आ जाता है, द्वापर कलयुग नीचे चला जाएगा, तो सतयुग त्रेता नीचे से ऊपर आ जाएगा। है चक्र की बात, उन्होंने ऐसे लिख दिया। बाकी कोई सागर में नहीं जाता है, वह सागर से नहीं निकलता है। बाबा समझाते हैं, यह बड़ी गुह्य समझने की बातें हैं। इसमें पवित्रता है फर्स्ट, और योग पक्का चाहिए। इसको कहा जाता है कंप्लीट संन्यास। इस दुनिया से बुद्धियों खलास। ये बातें तुम्हारे में कोई नहीं समझते होंगे। सब समझे तो ज्ञान गंगा बन जाए, छोटी नदी बने, ज्ञानांश बने। अच्छा टुपका बन घर में सुनाए तो भी समझे कि कुछ समझा हुआ है, परंतु घर में भी नहीं बता सकते हैं। बाबा कहते कैसा भी गरीब हो, परंतु घर में गीता पाठशाला खोल सकते हैं। भर एक ही कमरा हो, उसमें ही खाते पीते सोते हो। अच्छा काम उतार, सफाई कर, फिर ये क्लास लगाओ। 3 पैर पृथ्वी में इतनी बड़ी हॉस्पिटल खोल सकते हो। साहूकार की बातें छोड़ो, बाप तो गरीब निवाज है। साहूकार तो बोलते हमें तो स्वर्ग यहाँ ही है। तो बाबा कहते अच्छा तुम अपने स्वर्ग में खुश रहो। बाबा उनको भी वरदान दे रहे हैं, मैं तुमको क्यों दूँ? दान भी गरीबों को दिया जाता है। बाबा बड़ा आदमी तो यहाँ जमीन में बैठने से चमकेंगे। तो बाबा कहते भल अपने महलों में रहो भाई। मेरे पास तो गरीब ही आए जो अच्छी तरह पढ़े। अगर दूसरों को नहीं सुना सकते तो छोटा तालाब भी नहीं ठहरे। तुमको तो बड़ी नदी बनना है, मम्मा बाबा को फॉलो करना है, परंतु घर में भी नहीं सुना सकते तो चुल्लू पानी की तरह भी नहीं ठहरे। बाबा को तो मज़ा आएगा ज्ञान गंगाओं के सामने। कई बाबा के सन्मुख सुनते हैं तो खुश होते हैं, परंतु यहाँ से उठे, सीढ़ी नीचे उतरे और नशा उतर जाता है। फिर घर पहुँचे तो फिर वही झरमुई झगमुई की बातें पर चिंतन चालू। बाबा तो चलन से समझ जाते हैं।
आते हैं मिलने के लिए, कहते हैं मेरा पति मेरा बच्चा। अरे तुमको पति कहाँ से आया? आती हो स्वर्ग में चलने, फिर मेरे मेरे में फंसी हो। अच्छा, इतना डोज काफ़ी है, देना इतना चाहिए जितना हजम कर सके। बाबा तो नटशल में बताते हैं, योग से तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, बाकी बादशाही के लिए नॉलेज चाहिए। 2 सब्जेक्ट हैं। बाबा भी योग में रहने का पुरुषार्थ करते हैं, तब कहते हैं न बिसरो न याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरानी दुनिया का कंप्लीट संन्यास करना है। पवित्रता और योग की सब्जेक्ट में फर्स्ट नंबर लेना है। ज्ञान गंगा पर पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। मम्मा बाबा को फॉलो कर बड़ी नदी बनो। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में कम खर्च वाला नशील करने वाले अलौकिकता संपन्न भव। इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन का विशेष स्लोगन है, कम खर्च वाला नशेन। खर्चा कम हो लेकिन प्राप्ति शानदार हो, अर्थात रिजल्ट अच्छे से अच्छी हो। अलौकिकता संपन्न जीवन तब कहेंगे जब बोल में कर्म में खर्चा कम हो, कम समय में कम काम ज़्यादा हो। देखो, कम समय में काम ज़्यादा, कम बोल में स्पष्टीकरण ज़्यादा हो, संकल्प कम हो लेकिन शक्तिशाली हो। इसको कहा जाता है कम खर्च बाला नसीब। जो सर्व खजाने कम खर्च करते हैं उनके भंडारे भरपूर हो जाते हैं। कम खर्चा, यही हो सब में चर्चा। स्लोगन, बाप और सेवा से सच्चा प्यार है तो परिवार का प्यार स्वतः ही मिलता है। बाप और सेवा से सच्चा प्यार है तो परिवार का प्यार स्वतः ही मिलता है। तो ये सच्चा प्यार हम करते रहें और बाप की परिवार की भी दुआएं लेते रहे। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन में कम खर्च वाला नशीन करने वाले अलौकिकता संपन्न भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।